नमस्कार, मैं डॉक्टर तरंग कृष्णा फ्रॉम कैंसर हीलर सेंटर। हमारे पास जनरली क्वेरीज आती रहती हैं कि लिम्फोमा क्या होता है, लिम्फ नोड्स कैसे होते हैं, लिम्फ नोड्स को कैसे पहचानें, किस तरीके से हम लिम्फोमा को पहले डायग्नोस कर सकते हैं और किस तरीके से हम लिम्फोमा का इलाज कर सकते हैं। आज ये सारा वीडियो उसी के बारे में। आज ये सारा वीडियो यही समझाने के लिए आपको कि लिम्फ नोड्स क्या होता है, लिम्फोमा क्या होता है। लिम्फ नोड को समझने के लिए हमें जरूरत है जानने की लिम्फ क्या होता है। LYMPH लिम्फ होता है जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, जो हमारे पूरे बॉडी में फैल रहा होता है, जो एक तरीके से ब्लड होता है और लिम्फ होता है। लिम्फ लिक्विड है जो पूरे शरीर में फ्लूइड हमारी बॉडी में चल रहा होता है, जिससे हमारी बॉडी प्रिवेंट करती है कि कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी इन्वेडर या कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन ना हो जो हमें डैमेज कर दे या जो हमारी बॉडी को डाउन कर दे। उसके लिए पूरे शरीर में एज अ प्रिवेंटिव लिम्फ चलता रहता है, उसका पूरे बॉडी में सर्कुलेशन रहता ही है। अब इस लिम्फ में लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड्स भी होते हैं जो पूरे शरीर में जगह जगह लोकेटेड है। वो लिम्फ ग्लैंड्स का पर्पस ये होता है कि वहां पर ऐसे टिश्यूज होते हैं जो पूरे लिम्फ को फिल्टर करते हैं और जो गंध पदार्थ है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको अलग करता है और लिम्फ ग्लैंड्स जो फिल्टर करते करते जो लिम्फ जो लिक्विड है उसको पूरे शरीर में सर्कुलेट करता रहता है। अब जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो जनरली लिम्फ नोड्स पे जाए कि फिल्टर हुआ, लिम्फ नोड्स थोड़े से स्वेल हुए, आपने उसकी दवाई खाई, लिम्फ नोड्स वापस जो स्वेलिंग थी वो कम हो गई एंड इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया। सो ये एज अ प्रिवेंटिव काम करता है। अब कैंसर में ऐसा क्या होता है कि लिम्फ नोड स्वेल कर जाता है। अगर ये लिम्फ नोड्स जगह जगह शरीर में स्वेल कर जाते हैं और कम नहीं होते, इसका मतलब जो इसकी साइकिल है उस साइकिल में डिस्टर्बेंस आ गया है फॉर वेरियस रीजंस। लिम्फोमा इसका मतलब शुरुआत हो चुकी है। लिम्फोमा भी दो प्रकार का होता है, हॉजकिंस लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। हॉजकिंस लिम्फोमा क्या होता है, नॉन हॉजकिंस क्या होता है। अगर एक रीड स्टेनबर्ग सेल है, अगर वो रीड स्टेनबर्ग सेल पाया गया अंदर आपके शरीर में तो इसका मतलब वो हॉजकिंस लिम्फोमा है। अगर वो एब्सेंट है तो वो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है। अब क्या इसका इलाज किया जाए या किस तरीके से कंफर्म किया जाए कि हॉजकिंस लिम्फोमा विच इज HL एंड नॉन हॉजकिंस विच इज NHL, इन दोनों को आप ट्रीट कर सकें, या ये एक कॉमन पर्सन के लिए इसको जानने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है आपको जानने की अगर ये लिम्फ नोड है या अगर इसके बाइफर्केशन, क्लासिफिकेशन, डिटेल, ये सारी डॉक्टर्स के लिए है। आपको अगर जानना है या आपको अगर इसको शुरुआती तौर में पकड़ना है तो वो ये पकड़ना है कि पूरे शरीर में कहीं कोई लिम्फ नोड स्वेलिंग तो नहीं है। जब आप इसको एग्जामिन करते हैं बगल की गांठ को तो कहीं पर कोई गांठ तो फील नहीं हो रही, बॉडी में कहीं कोई गांठ तो नहीं फील हो रही, पेट में आप एग्जामिन करते हैं तो गांठ तो नहीं फील हो रही, छाती में कोई गांठ तो नहीं फील हो रही, गर्दन के नीचे कोई गांठ तो नहीं फील हो रही। अगर ये जनरली जो शुरुआत होती है, कभी भी अगर लिम्फ नोडल स्वेलिंग होगी तो चिन के नीचे, जबड़े के नीचे, कान के पीछे, गर्दन के पास सुप्राक्लाविकुलर लिम्फ नोड्स, ये सारे के सारे आपको स्वेल लगेंगे या आपको लगेगा कि छोटी सी गांठ है जो मूव कर रही है या हिल रही है। तो यहाँ पर जो लिम्फ नोड्स हैं वो जनरली फिर बढ़ जाते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से वो लिम्फ नोड्स आपके स्कैन्स में शो होते हैं। अब जब ये अगर कोई इस तरीके का लंप शो हुआ, जाकर स्कैन कराइए। जब आपने स्कैन कराया, सिंपल स्कैन है पेट स्कैन, पेट स्कैन जाके आप कराएंगे तो आपको उसमें कंफर्म हो जाएगा कि ये गॉड फॉरबिड कहीं कोई लिम्फोमा की शुरुआत तो नहीं। कोई भी गांठ पेट में, शरीर में, पैर में, हाथ में, बगल में, कान के पीछे, कहीं पे भी ऐसी कोई गांठ अगर शो हो रही है, चांसेस है कि ये लिम्फोमा हो सकता है। समय रहते पकड़ लीजिए, समय रहते हुए फिर इसका ट्रीटमेंट कराइए। इसका जो ट्रीटमेंट रहता है फिर उसके लिए अगर आप कीमोथेरेपी एक ऑप्शन चूज करते हैं तो फिर कीमोथेरेपी रहेगा। एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है इम्यूनोथेरेपी, जो कैम्प के अंडर में आता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते और जो कैंसर हीलर थेरेपी के नाम से हम लोग हमारे सेंटर्स में देते हैं। उसको स्टडी करने के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं। जो भी अगर डायग्नोज हुआ है, घबराना नहीं है, समय रहते हुए आपने पकड़ लिया, अब इसका इलाज भी संभव है एंड इट इज एब्सोल्युटली ट्रीटेबल। आप इसका ट्रीटमेंट कराइए एंड अकॉर्डिंगली जो भी डॉक्टर से क्वेश्चन है वो आप पूछ कर इसका अकॉर्डिंगली जो भी रिजल्ट है वो आप पा सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमें ऐसे अपने वीडियोस की क्वेरीज बताते जाइए कि हमें किस किस पे वीडियोस देने हैं। वी वुड कीप पोस्टिंग वीडियोस ऑन दैट। हम ऐसे वीडियोस आपको भेजते रहेंगे। कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो, या ये हमारी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर भी आप अपनी
जाकर स्टडी कर सकते हो। इसमें हमारा पूरा डेटा है जिसमें आप लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर, जहाँ पर आप अपने जाके क्वेरीज को आंसर या उसका जवाब पा सकते हो। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।